समझिए कि ये ऑपरेशन ड्रैगन टीथ एग्जैक्टली क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर ले चलूंगा। इधर आप देखेंगे रशिया का ये इलाका है और ये यूक्रेन है, और आपने देखा होगा रिसेंटली रशिया ने इन 4 इलाकों को अपने कब्जे में लेने की दावे किए थे और ऐलान भी किया था। इसमें खार्सन का जो इलाका है वो है, ज़पोरिजिया का इलाका है, दोनेस्क है और लुहांस्क है, जो दोनबास का इलाका है, और इसके साथ साथ 2 ये और रीजन, इधर नीचे आप क्रीमिया देख रहे होंगे। तो इन 4 इलाकों को रशिया ने एक तरह से एनेक्स कर दिया और बाकायदा उसका ऐलान भी किया गया, और उसके बाद कहा गया यूक्रेन को कि हमने अब ये जो इलाके हैं ये कब्जा लिए हैं और ये अब रशिया में होंगे। पहले इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा दिया गया था, स्वायत्त क्षेत्रों का, लेकिन उसके बाद रशिया ने इन्हें अपने क्षेत्र में मिला लिया, अपने बॉर्डर में मिला लिया। तो यानी कि रशिया का बॉर्डर जो पहले यहां हुआ करता था, अब रूस के मुताबिक अब ये बॉर्डर यहां है, और यहीं पर इन इलाकों में ये जो बॉर्डर है रशिया के द्वारा, अब एक नया इलाके का जो दावा किया गया है, इन्हीं बॉर्डर्स पर ऑपरेशन ड्रैगन टीथ एक्टिवेट किया गया है। एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन ड्रैगन टीथ है क्या। ये देखिए आप, ये सैटेलाइट इमेज है और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यही है ड्रैगन टीथ, ड्रैगन के दांत। तो जो अगर आप ऊपर से देखेंगे इसको, बर्ड आई व्यू अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे दांत की तरह नजर आ रहे हैं, नुकीले ये हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, इसके लिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब आप पास जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हैं ड्रैगन टीथ एग्जैक्टली, और ये हैं बेसिकली टैंक ट्रैप्स हैं। ये टैंक ट्रैप्स हैं, बॉर्डर का हमने आपको इलाका दिखाया, ये टैंक ट्रैप्स हैं। ये कंक्रीट और स्टील या फिर लोहा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्टील के जो बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि कंक्रीट और स्टील से बने हुए हैं, ये दरअसल पूरे बॉर्डर पर लुहांस्क और दोनेस्क का जो इलाका है उसके पूरे बॉर्डर पर बिछा दिए गए हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जब टैंक्स अटैक करेंगे यूक्रेन की तरफ से रशिया के इन नए रीजन्स की तरफ जिसका दावा किया गया है, उनको रोकने के लिए यह एक तरह की तारबाड़ की गई है। तारबाड़ जैसे कहेंगे कि ड्रैगन टीथ जो है वो टैंक ट्रैप्स हैं, तारबाड़ नहीं है, टैंक ट्रैप्स हैं। तो इन टैंक ट्रैप से रशिया का मंशा यह है कि जब यूक्रेन की तरफ से टैंक्स आएंगे तो उनको रोक दिया जाए, और रोकने के बाद उनको टारगेट पे भी लिया जाए। और यह कोई पहली मर्तबा नहीं है, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने इसका इस्तेमाल किया था नाजी जर्मनी के खिलाफ, और जब उनके टैंक्स बढ़ रहे थे यूएसएसआर की तरफ, तो उस समय यूएसएसआर को कामयाबी भी मिली थी। और आपको सीगफ्रीड लाइन तो याद ही होगी, जो जर्मनी का जो वेस्ट वॉल के नाम से जानी जाती थी, वो पूरी की पूरी वेस्ट वॉल जो है सीगफ्रीड लाइन, वो इसी तरह के ड्रैगन टीथ से बनी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर रशिया जो है वो डिफेंसिव मोड पे क्यों आ गया? ये अटैक करने के लिए नहीं किया गया है, पहली बार ऐसा है जब रशिया जो है वो डिफेंसिव मोड में आया है। अब डिफेंसिव मोड में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन की टैंक शक्ति। अब उसमें एक कमाल की चीज आप देखिए, यूक्रेन ने रूस के ही टैंक्स को जब्त कर लिया है। जैसा कि एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी बता रहे थे कि बिल्कुल जल्दबाजी में जब पुतिन साहब ने यह फैसला लिया कि टैंक भेज देंगे, तो बहुत सारी खबरें आई कि वहां के जो रशियन सोल्जर्स हैं वो टैंक छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, और दावे ये किए गए हैं, अभी तो 440 आपको ये फिगर दिख रही है, लेकिन बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि लगभग 1000 टैंक जो हैं वो या तो ध्वस्त कर दिए गए या जब्त कर लिए गए। तो रूस के 650 हथियारबंद वाहन भी यूक्रेन के पास हैं, तो 650 ये हो गए जो कि हथियारबंद वाहन है, और 450 टैंक हो गए। तो आप सोचिए कि यूक्रेन के पास अभी कितना बड़ा जखीरा रशियन टैंक्स और जो हथियारबंद वाहन है, बख्तरबंद वाहन है, उनका हो गया है। और यूक्रेन के पास ऑलरेडी पहले से 2500 से ज्यादा टैंक्स हैं, तो ये 2500 प्लस 1000 और मान लीजिए इस तरह के वाहन और टैंक्स, तो कितना बड़ा जखीरा हो गया। और अगर ये एक बार फिर से लुहांस्क दोनेस्क की तरफ जो है, अगर यूक्रेन वापस अपने जो टेरिटरी है उसको रिक्लेम करने के लिए भेजेगा, तो उसी के लिए ये ऑपरेशन ड्रैगन टीथ चलाया गया है। एक बार फिर से आपको वो मैप दिखाते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो ये इस तरह से ये वो इलाका है जहां पर ये पूरे के पूरे ये जो कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं ये पूरे इलाके में, ताकि यहां से अगर टैंक आए तो एक तो उनको स्लो किया जा सके, ये देखिए, ये तो उनको स्लो किया जा सके और उनको टारगेट पर लिया जा सके।
सर अब आपसे ही मेरा सवाल होगा, ये डिफेंसिव जो रुख अपनाया है रशिया ने, अब ये किस बात का द्योतक है? क्या वाकई में ये रशिया की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? और ये जो ड्रैगन टीथ जो ऑपरेशन रीएक्टिवेट किया है, ये लग रहा है कि अब थोड़ा सा डर यूक्रेन से भी लग रहा है रशिया को? दीपक जी देखिए, ये 8वां महीना है युद्ध का और कॉन्फ्लिक्ट का, और 9वां महीना शुरू होने वाला है। रशिया को काफी क्षति पहुंची है, और जिस तरह से काउंटर अटैक हुआ था रशिया पे, और जिस तरह से रशिया की फौज भाग खड़ी हुई थी, उससे रशिया का काफी के साख पे, उनके अभिमान पे काफी क्षति पहुंची है। लगता ये है कि रूसी सैनिकों का मनोबल बड़ा कमजोर है। तो इसको देखते हुए इस वक्त कोई ये एडवांस प्लानिंग नहीं है, ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है कि किसी तरह से जो, देखिए काउंटर अटैक तो होगा। इन्होंने कह दिया कि ये जो 4 प्रोविंसेस हैं ये हमारे प्रोविंसेस हैं, पर यूक्रेन और पश्चिमी देश इनको आराम से जीने तो नहीं देंगे, काउंटर अटैक तो करेंगे। तो रशिया अब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो भी थोड़ा संभाला जा सके, डिफेंसेस बढ़ाए जा सके, वो बढ़ाएं। पहले इन्होंने नहीं बढ़ाए थे। पर एक चीज जो मेरा, माफ कीजिएगा, मेरा लाइन काफी खराब थी तो मैं कह नहीं पा रहा था। जी सर। तो अब दिक्कत ये है दीपक जी कि रशिया तो इस स्थिति में है कि वो युद्ध विराम चाहेगा, पर क्या पश्चिमी देश चाहेंगे? क्योंकि मुझे कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका ने ये ठान ली है कि अब रशिया को कमजोर करेंगे, अब रशिया को अपमानित करेंगे, और इतनी जल्दी युद्ध विराम मानेंगे नहीं। तो स्थिति इसलिए ये भी गंभीर है कि हताश रशिया क्या करता है, इस पर भी निगाह रखना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एग्जैक्टली शुरू तो ये युद्ध पुतिन ने किया था, लेकिन इसके खत्म करने की जो ताकत है और मेरे ख्याल से शायद कुव्वत, वो अब पुतिन के बस की बात नहीं रही, क्योंकि अब पश्चिमी देश भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से फाइट बैक किया यूक्रेन ने, और एक तरह से बहुत स्लो किया अटैक को, एक तरह से ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, वो जो पेस बरकरार रखा है यूक्रेन ने, उसको वो भी बरकरार रखना चाहेंगे। और अब युद्ध तब खत्म होगा जब पश्चिमी देश चाहेंगे, पुतिन चाहें न चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।